नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटी 10+2 लेवल का स्कोर कार्ड बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो अभ्यर्थी अब इस चीज़ में लग गए हैं कि भाई उन्हें कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगी, साथ में क्या सिलेबस रहेगा और कौन सी किताबें पढ़नी है। तो मैं आपको सारी की सारी नॉलेज, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको कुछ भी इसके अलावा कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि वीडियो आपको पसंद आए, पूरी जानकारी आपको पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में, इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी अभी सवाई माधोपुर में कार्यरत हूं। तो पिछली भर्ती में 384वें रैंक के साथ मैं पटवारी बना। इसके साथ ही सीटी ग्रेजुएशन लेवल में भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स है। बाकी आप लोग ये देख सकते हैं मेरे बारे में, ठीक है। तो मैं इस आधार पर आपको सारी की सारी जानकारी और पूरा का पूरा गाइडेंस आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं वीडियो को एक एक चीज़ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, नोटिफिकेशन की अपन बात करें तो नोटिफिकेशन कब आएगा, इसी का भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका एलडीसी का नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन बारे में, या तो जून अंत में या तो जून लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। अब देखो, इस चीज़ में आपको लगना नहीं है नोटिफिकेशन आएगा तब आ जाएगा। अपने पास एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अपने पास में आ चुकी है। और एग्ज़ाम डेट का आपको पता होगा कि फरवरी में, ठीक है ना भाई। एग्ज़ाम डेट फरवरी माह 2024 में इसकी घोषित कर दी गई है। एक्सपेक्टेड डेट जो आरएसएसबी ने कैलेंडर जारी किया उसमें आपको बता दी गई है, ठीक है। अब देखो यार, हम और भी चीज़ों के बारे में एलडीसी की बात कर लेते हैं। एक एक चीज़ के ऊपर अपन चलते हैं, क्या रहता है इसका सिस्टम और क्या नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो यहाँ से इसका जो ग्रेड पे रहता है उस ग्रेड पे की अपन बात कर लेते हैं। ग्रेड पे देखिए आप लोग, क्योंकि यार ज़रूरी है ग्रेड पे, ठीक है। अब देखो, ये वेतनमान है, इसको आप लोग देख लीजिए क्या होता है वेतनमान, क्या ग्रेड पे होती है, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखना। वेतनमान इसका मतलब है भाई, ये आपकी 2400 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। कौन से ग्रेड पे की जॉब है? 2400 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब है। और 2400 जीपी किस में आता है? L5 में आता है, ठीक है। 2400 ग्रेड पे की नौकरी पटवारी और वीडियो, ये भी क्या होती है? पुलिस हो गई, ये क्या होती है? कांस्टेबल हो गई, ये क्या होती है? 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है। और 2400 ग्रेड पे इसमें क्या होता है आपको मैं बता दूं, 2 साल का प्रोबेशन होता है, ठीक है भाई। 2 साल का क्या होता है? प्रोबेशन होता है। और 2 साल में आपको 14,600 रुपये मासिक मिलते हैं। फिक्स वेतन होता है 14,600 रुपये 2 साल के लिए। इसके बाद में आपका बढ़ता है वेतन और 30,000 के आसपास आपको मिलने लगता है 2 साल के बाद में, ठीक है। इसके बाद में एलडीसी से आपका प्रमोशन हो जाता है यूडीसी में, ठीक है। इस प्रकार चलता रहता है। वो बाद की बात, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं ग्रेड पे, मैंने आपको बता दी, ठीक है भाई। जॉब प्रोफाइल क्या होती है इसकी? तो देखो यार, वर्तमान में मैं आपको बताऊं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, तो वर्तमान में अगर मैं आपको बताऊं तो 2400 ग्रेड पे की नौकरियां ना भाई, इन 2400 ग्रेड पे की नौकरियों में सबसे अच्छी नौकरी मानी जाए तो वो कौन सी नौकरी मानी जा सकती है? एलडीसी मानी जा सकती है 2400 ग्रेड पे, क्योंकि इसमें ऑफिस जॉब है। एक तो आपके ऊपर किसी प्रकार, देखो वर्कलोड तो होता है ना, लेकिन मानसिक तनाव नहीं है इसमें। इसमें मानसिक तनाव नहीं रहता। ऑफिशियल जॉब है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हैं इसे। और ये विभागों के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे स्कूल शिक्षा में आप लोग चले गए तो वहाँ इतना वर्कलोड भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है सचिवालय में कई डिपार्टमेंटों में इस प्रकार के सारे डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर एलडीसी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यार, अपन बात कर लेते हैं जो इसका पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, क्या क्या आता है, इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर दें,
ठीक है भाई दोस्तों। तो चलो देखो आप लोग, इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को अपन देख लेते हैं, क्या सिलेबस रह सकता है। देखो इसका, इस सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं। देखो इसमें दो पेपर होने हैं, दो पेपर इसमें होने हैं, एक तो फर्स्ट पेपर होगा और दूसरा होगा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको बता दूं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। जैसे मान लो 3-3 घंटे के पेपर हो गए, एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं। अब देखो यार, फेज फर्स्ट में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। क्या रहता है, आप लोग देखो इसमें नेगेटिव होती है, नेगेटिव मार्किंग। ये मत सोचना भाई सीईटी की तरह नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि आपने कई नए बंदे हैं जिनको ये नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या क्या रहता है। देखो दो फेज होंगे, पहला फेज देखो दो होंगे। फर्स्ट होगा जिसमें फर्स्ट में क्या आएगा भाई, 3 सब्जेक्ट आएंगे। फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट आएंगे, 3। और 3 सब्जेक्ट में क्या है, एक तो साइंस हो गई, क्या हो गई, एक तो साइंस हो गई। साइंस के बाद में क्या हो गई, अपना जीके हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, मैथ हो गया। 3 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, साइंस, मैथ और क्या हो गई, जीके हो गई। ये कितने घंटे के होने वाले हैं, 3 घंटे के होंगे। और कितने मार्क्स के होंगे भाई, 100 मार्क्स के। क्वेश्चन आएंगे आपके 50-50, 50-50 मार्क्स आएंगे। इस प्रकार से 150 आपके क्वेश्चन होंगे। और 150 क्वेश्चन बताओ कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा पेपर है सेकंड पेपर, उस सेकंड पेपर में देखो 2 सब्जेक्ट आएंगे। 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे हिंदी और इंग्लिश। कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे आपके, 2 के रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, हिंदी और इंग्लिश के कितने कितने आएंगे, 75-75 रहेंगे। वही 3 घंटे आपको मिलेंगे, 75-75, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स से रहेंगे, 100 मार्क्स के। 150 हिंदी के आएंगे और 150 किसके आएंगे, इंग्लिश के। इस प्रकार से बताओ कितने रहने वाले हैं, सॉरी 75-75 कितने रहने वाले हैं, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मार्क्स कितने होंगे इसके, 100। तो कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं जो एग्जाम होने वाली है, ठीक है भाई, जो रिटर्न पेपर होने वाला आपका वो कितने का होने वाला बताओ, 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का। अब यार देखो मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता दूं, इंग्लिश के आपको पता है 75 क्वेश्चन आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, ठीक है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं आपको 15 जून से, ठीक है भाई दोस्तों, 15 जून से मैं एलडीसी का बैच ला रहा हूँ, जिसमें निःशुल्क आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। और वो इंग्लिश मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार, जो भी है बिना किसी फीस के रहेगा। और पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको 4 महीने के अंदर। इसमें मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा और आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, वोकेबलरी पढ़ाऊंगा। दोनों चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब 75 में से 75 का टारगेट लेकर अपन चलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ से क्या करना भाई, पूरे सिलेबस की पीडीएफ और सारा का सारा मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। और जो भी पेपर है, प्रीवियस पेपर, सारे के सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं यहाँ पर। अब देखो यार फेज 2, इसमें क्या रहेगा, फेज 2। फेज फर्स्ट तो क्या हो गया, पेपर को हो गया यार। फेज 2, फेज 2 होगा, बताओ ये क्या होगा, टाइपिंग का होगा। तो टाइपिंग के बारे में भी आप लोग देख लो। टाइपिंग देखो दोनों में होगी आपकी, टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। हिंदी में देखो आप लोग 25 आपको क्या 50 मार्क्स की होगी। और कितना टाइम देंगे आपको, 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग होने वाली है। जिसमें क्या होगा, पहले भाई स्पीड टेस्ट होगा आपका और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। 10-10 20 मिनट, 20 मिनट में आपको कितने कितने आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। इसी प्रकार से इंग्लिश का होने वाला है। तो भाई इंग्लिश का भी आप लोग देख सकते हैं क्या रहेगा, 10-10 20 मिनट आपको दी जाएगी। 20 मिनट में वही स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, समझ गए आप लोग, 50 नंबर का। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जो भी होगा, कितने मार्क्स का रहने वाला भाई, कितने मार्क्स का रहेगा ये, 100 मार्क्स की आपकी क्या रहेगी, टाइपिंग। 100 मार्क्स की बताओ क्या रहेगी, टाइपिंग रहेगी। इस प्रकार से टोटल अपन देखें तो भाई रिटर्न हो गया, कितने का हो गया, रिटर्न हो गया 200 का, ठीक है। और टाइपिंग बताओ कितने का होगी, 100 की। इस प्रकार से कुल आपका जो कट ऑफ निकलेगी वो कितने मार्क्स में से, फाइनल जो कट ऑफ जाएगी कितने मार्क्स में से जाएगी, 300 मार्क्स में से। 300 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब ये चीज़ तो आप लोग जान गए होंगे
इसके बाद में देखो यार, मैं आपको लेकर चलता हूँ इसका सिलेबस क्या रहता है और कहाँ से अपन पढ़ सकते हैं और कितना पढ़ के अपन आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, आगे बढ़ो थोड़ा सा। और आपको मैं बता दूं भाई, दोनों में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी इसके बारे में, दोनों फेज है, दोनों फेज में अलग अलग 40% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। ठीक है, दोनों फेज में अलग अलग 40% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है, वरना उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब सिलेबस की। चलिए इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो आपके सामने सिलेबस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा और मैं गलत जानकारी देता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो देखो ये 2018 सिलेबस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसके अनुसार हम आप बताने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। वही देखो भाई, 3 घंटे और स्वांग फेज पेपर फर्स्ट की। देखो सबसे पहले पेपर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस है। सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सामान्य ज्ञान, भाई देखो राजस्थान जीके हैं, इंडिया वाली जीके नहीं दे रखी है। सामान्य ज्ञान में आप लोग देखो, सबसे पहले तो समसामयिक मामले जो करंट है, इस करंट को दे रखा है। ठीक है भाई, क्या दे रखा है? करंट को दे रखा है। ठीक है, तो करंट आपको लगातार पढ़ते रहना। मैं आपको बता दूं, करंट आपको लगातार पढ़ते रहना है। और करंट भाई दोनों प्रकार की पढ़नी है आपको, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखो दोनों प्रकार की, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो गई और प्रादेशिक स्तर की हो गई राजस्थान की। तो करंट तो आपको डेली करंट तो पढ़ना ही है, साथ के साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे है, इस इकोनॉमिक सर्वे को भी आप पढ़ लो। अभी एग्जाम में 8 महीने का समय है, तब तक आप लोग आराम से इसे कर लोगे। भाई डेली करंट में डालता हूँ, वो मैं अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली के डेली राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की करंट डालता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, किसी जगह से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखो यार क्या रहता है इसके बाद में, राजस्थान देख, जो भी टॉपिक है आप लोग डाउनलोड कर लेना, टॉपिक के अनुसार ही आपको पढ़ना है, इनको ही बार बार रिवीजन करना है। 8 महीने में आपको 5 बार रिवाइज करना है। भूगोल हो गया, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, और भारत के बारे में बस जरा सा दे रखा है नामात्र, भारत का जो इकोसिस्टम है, वन्य जीव प्राणी, इतना दे रखा है केवल, और केवल थोड़ा सा पर्यावरण और इकोसिस्टम के बारे में ये एक टॉपिक दे रखा है, बाकी सारा का सारा राजस्थान का है। तो ये सारे सारे टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। ये राजस्थान की एग्रीकल्चर के बारे में दे रखा है, राजस्थान की इकोनॉमी है, ठीक है, और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति देख सकते हैं आप लोग। फिर राजस्थान का इतिहास और संस्कृति देखो, प्राचीन इतिहास नहीं दे रखा आपको, ठीक है, प्राचीन इतिहास आपको नहीं दे रखा है, मध्यकाल से आपको दे रखा है। तो आप लोग टॉपिक देख कर ही पढ़ना, बिना टॉपिक के कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ये हो गया देखो राजस्थान का औद्योगिक विकास विकास हो गया। तो ये तो हो गया अपना जीके का। जीके का आपको मैंने बताए थे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50, इसमें करंट भी होगा। चलो अब लेते हैं अपन साइंस को। और जीके के लिए क्या पढ़े यार, देखो ये तो अपन ने बात ही नहीं की। अपन मेन मकसद ये अपना यही ये बताने का आपको। देखो जीके की आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी जीके नहीं आती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सुभाष सर की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है ना भाई, सुभाष सर की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी समय आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद में आपको करना क्या है, अच्छी प्रैक्टिस के लिए धरोहर की ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, धरोहर की ऑब्जेक्टिव बुक आती है धरोहर की। तो धरोहर की ऑब्जेक्टिव बुक लाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, धरोहर की ऑब्जेक्टिव बुक लानी है। एक बार तो आपको लिखित में पढ़ना है, देखो अच्छा, थ्योरी पढ़नी है, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाने हैं जिसमें प्रीवियस ईयर हो। उसमें यार बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब आते हैं, देखो अपन साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक्स के ही आपको पढ़ना है। साइंस की बुक के बारे में मैं आपको बता दूं भाई, या तो आप लोग देखो साइंस का राजस्थान में कोई प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा, एक ही पढ़ाता है। मैं आपको बता दूं, साइंस जो पढ़ाता है उसके आप लोग नोट्स ले लो या फिर क्लास ले लो। एक डाबरा क्लासेज के नाम से, डाबरा क्लासेज है जयपुर में, ठीक है, डाबरा क्लासेज है जयपुर में। और तो कोई साइंस मैंने नहीं देखा, ठीक है। इनके आप लोग क्या कर सकते हो, कोचिंग के आप लोग नोट्स ले सकते हो कहीं से भी, या फिर इनका कोर्स आप लोग ले सकते हो कैसे भी, या फिर अगर आपको कहीं से खान सर के नोट्स मिल जाए, ठीक है भाई,
खान सर के नोट्स मिल जाए तो वो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। साथ में क्या करना, अभी ऑब्जेक्टिव ज़रूर करना है। ऑब्जेक्टिव से क्या रहता है, आपको याद रहता है। जैसे मैंने राजस्थान जीके में ज़रूर बताई थी, वैसे ही साइंस के लिए मैं आपको बता दूँ, जो लुसेंट है, ठीक है ना भाई, लुसेंट ऑब्जेक्टिव आती है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव आती है। तो उसके जो टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, पूरी नहीं पढ़नी चाहिए आपको, लेकिन जो टॉपिक है ना, टॉपिक, उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको निश्चित तौर पर सोल्व करने हैं। अब आ जाते हैं देखो मैथ पर, क्या रहता है मैथ का। ये मैथ है भाई, और मैथ में मुझे पता है कई लोग तो पारंगत है मैथ में, उन्होंने कोचिंग कर रखी है अच्छी अच्छी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। तो देखो आपको यार डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा भारी इसमें मैथमेटिक्स नहीं आती है। या तो भाई देखो आप लोगों को एक बार तो क्या करनी चाहिए, देखो कोचिंग कर लेनी चाहिए मैथ के लिए। कोचिंग निश्चित तौर पर आपको कर लेनी चाहिए, किसी भी से भी पढ़ लो मैथ। तो आप ज़्यादा हाई लेवल एसएससी के टीचरों से नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर बता दूं, फिर इतना पढ़ोगे तो कई लोग तो समझ ही नहीं पाते कि क्या है। राजस्थान लेवल की ही आपको पढ़ना है। और मैं आपको सही ढंग से बताऊं तो देखो, आर एस अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा, अच्छी बुक है ये, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल, इसको आप लोग सोल्व करके जाना। सोल्व करने से पहले आप लोग क्या करो, जो पेपर है ना प्रीवियस पेपर, उस प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन मिला के देख लो आप, पूरे के पूरे क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में से आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आर एस अग्रवाल में से नहीं है, पूरे क्वेश्चन है। या तो भाई आप लोग राजस्थान लेवल की किसी टीचर से करो कोचिंग, ज़रूरी है, ठीक है भाई। समझ में नहीं आता है तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि पूरे क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ ऐसे कैसे मिलते हैं। अब देखो यार, ये सब करने के बाद में आपको करना क्या है, सब आपने कर लिया ये। इसके बाद में देखो अपन सब, सॉरी, इससे पहले अपन आते हैं यहाँ पर पेपर 2 पर आते हैं। पेपर 2 का क्या रहता है, पेपर 2 में आपको पता है 2 सब्जेक्ट आने हैं, एक तो हिंदी आएगी, एक तो हिंदी आएगी, और दूसरी क्या आएगी बताओ, इंग्लिश आएगी। तो यार हिंदी के लिए आपको परिष्कार वाले जो सर है उनकी बुक आती है, परिष्कार वाले सर है उनकी, राघव प्रकाश है ना, राघव प्रकाश के नाम से बुक आती है, राघव प्रकाश के नाम से। तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक आपको दे रखे हैं उन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ लो, ठीक है भाई। जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ लेना है, उसमें से रटने वाली चीज़ें आपको रट लेनी है। हिंदी मुझे पता है 75 क्वेश्चन की आती है, और आप लोग हिंदी अच्छे से कर लोगे। बात आती है राजस्थान के लड़कों की इंग्लिश पर। इंग्लिश में अधिकतर लोगों की, अधिकांश लोगों की मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट वीक होता है अधिकतर का। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, अधिकतर लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट क्या होता है, वीक होता है। तो भाई इसी को देखते हुए मैं 15 जून से अपना जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। पूरा का पूरा 75 का 75 मार्क्स की मैं आपको तैयारी कराऊंगा, पूरी वोकेबलरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा का पूरा वोकेबलरी से भी लोग डरते हैं, मैं कराऊंगा पूरी वोकेबलरी, और देखना आप लोग एक बाहर नहीं जाएगी, गारंटी इस बात की। इसके अलावा देखो भाई, आप लोग सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। देखो यार, नीतू सिंह की बुक आती है ना, ग्रामर के लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग कैसे पढ़ेंगे, नीतू सिंह की बुक आती है, ना एक बुक आती है, एसएससी की बुक आती है नीतू सिंह की, ठीक है भाई। नीतू सिंह की बुक आती है, इसका वॉल फर्स्ट आप लोग ले आना, और इस वॉल फर्स्ट में जितने वोकेबलरी और ग्रामर दे रखी है टॉपिक वाइज, सबको आपको सोल्व कर लेनी है। तो भाई ये चीज़ें हैं जो अपन ने पढ़ी है, ये आपको करना है। और इसके बाद में क्या करना, पूरे सिलेबस को कम से कम 5 बार पढ़ना है आप लोग। सिलेबस को कितनी बार पढ़ना है, 5 बार। 5 बार सिलेबस पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। टेस्ट देने हैं आपको, क्या देने हैं, टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने से आपको पता लगेगा कि कौन सा टेस्ट कौन सा वीक है। और एक और चीज़ यार, सबसे बड़ी बात यार, जब पेपर ऑफलाइन लग रहा है तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट क्यों देते हैं, मुझे ये बताइए आप लोग। जब पेपर ही ऑफलाइन है, उससे कैसे सामंजस्य बैठेगा आपका, किस प्रकार से आप लोग स्पीड लिमिट रखेंगे। तो क्या करना, आपको ऑफलाइन ही बाज़ार में किताबें मिल जाएगी, है ना, ऑफलाइन ही मिल जाएगी, कई सारी किताबें मिल जाएगी आप लोगों को। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपको टेस्ट भी ऑफलाइन ही देना, ऑनलाइन क्यों दें।
ऑफलाइन ही टेस्ट देना है, यह आपको गलती नहीं करनी है, यह आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये पूरी की पूरी एलडीसी के बारे में जानकारी थी और उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।